उस्मान बुज़दार का पीटीआई छोड़ने और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। इस बात का ऐलान उन्होंने लाहौर में एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उस्मान बुज़दार ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ दुरुस्त नहीं हुआ। मैं तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ और आइंदा के लिए सियासत से भी दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। उस्मान बुज़दार ने पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि हम हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। परवेज़ इलाही कहते हैं पीटीआई में हूँ और इसमें ही रहूँगा। लाहौर में अदालत में पेशी के मौके पर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ और पाक फ़ौज का हामी हूँ। मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। पीटीआई में हूँ और इसी में रहूँगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई कारकुनान के लिए पैगाम है वो तगड़े रहें, घबराना नहीं है। पीटीआई सदर का कहना था कि इस सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है। मैंने किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। मुझ पर यह जुल्म मोहसिन नकवी करा रहा है। ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। वाज़िया रहे कि परवेज़ इलाही को कल एंटी करप्शन ने लाहौर से गिरफ्तार किया था। परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज है। उनके खिलाफ लाहौर के थाने में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज़ इलाही का केस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की और फराहगोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया था। वज़ीर दाखिला ने कहा कि परवेज़ इलाही ने ठेकों में 10% का कमीशन और ग्रीनलैंड को ब्राउन लैंड करवा के अरबों रुपए बेरहम तरीके से कमाए। जहाज़ के जरिए मोनस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि परवेज़ इलाही का केस महज तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है। जिब्रान नासिर की अगवा का मुकदमा दर्ज। जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा ने शोहर की मुबैना अगवा पर अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त क्लिफ्टन थाने में जमा कराई थी। मंशा पाशा ने अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिफेंस फेज़ 5 के करीब से गुजरते हुए हमारी गाड़ी सफ़ेद डबल कैबन से टकराई। सिल्वर रंग की दूसरी गाड़ी ने हमारी गाड़ी का आगे से रास्ता रोका। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे। मेरे शोहर को मुसल्लह अफराद ने ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। दरख्वास्त में मंशा पाशा ने कहा कि पुलिस मेरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, जिसके लिए कल अदालत से रजू करूँगा। पुलिस के मुताबिक मुकदमा जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा की मदियत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना क्लिफ्टन में दर्ज किया गया, जिसमें अगवा की दफात शामिल की गई हैं। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खसूसी टास्क सौंप दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खसूसी टास्क सौंप दिया गया। मुराद सईद KP पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खसूसी टास्क दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुराद सईद की पंजाब और इस्लामाबाद में मौजूदगी की इत्तलात नहीं, उनके सवात और बटखैला में मौजूदगी की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब 4 सतह में पुलिस ने साबिक़ सूबाई वज़ीर आरिफ अहमद ज़ई के घर पर छापा मारा। अलबत्ता साबिक़ सूबाई वज़ीर घर पर मौजूद नहीं थे। ताहम तलाश के बाद पुलिस एहलकार वापस चले गए।